ये जो आप सबने नौटंकी फैला रखी है ना, इसे बंद कीजिए वाजपेयी जी। और हमें अपना काम करने दीजिए। नहीं नहीं तोमर साहब, नौटंकी नहीं है ये हमारे देश के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। चुप रहे अटल बेटा। बेटा जो भी है, लेकिन हमारे लिए सिर्फ नौटंकी है। नहीं, आपके लिए भी नौटंकी नहीं होनी चाहिए। भगत सिंह भी आपके अपने थे और अपनों के मरने का शौक तो मनाना ही चाहिए ना। तो हम क्या उनके नाम पर 2 फूल भी नहीं चढ़ा सकते? बिल्कुल नहीं चढ़ा सकते बेटा। क्यों नहीं चढ़ा सकते तोमर साहब? क्योंकि आपने अंग्रेजी टोपी पहनी है इसलिए। हाँ पहनते हैं, बताते हैं। तो बेटा ये सब किया धरा आपका है? तोमर साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो? अरे अटल बच्चा है, आप उसे क्यों उलझ रहे हो? बच्चा है तो बच्चे की तरह बात करें ना वाजपेयी जी। भगत सिंह क्या इसके चाचा लगते थे जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है? भगत सिंह कौन थे ये हमें पता नहीं है, लेकिन अब वो हिंदुस्तान के हर घर के बेटे हैं। अच्छा, वेरी गुड। अब हम बताते हैं कि कौन किसके घर का बेटा है। सुनिए, पंडित जी के घर की तलाशी लीजिए। ये सब क्यों? अरे मेरी बात तो सुनिए। तोमर साहब ये तो गलत है। अरे तोमर साहब, अरे क्या जरूरत है? अरे रुकिए। वाजपेयी जी, जब किसी के घर का बेटा फांसी पर लटकाए गए मुजरिमों को श्रद्धांजलि दे रहा है और ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि इस घर में कोई न कोई शख्स है जिसका संबंध मुजरिमों के साथ है। मुजरिम नहीं थे भगत सिंह, बल्कि एक क्रांतिकारी थे, देश के सच्चे सपूत थे। तो आप उनके विचारों से सहमत हैं? नहीं। हाँ, मैं हर उस विचार से सहमत हूँ जो देशभक्ति से जुड़ा हो, देश प्रेम सिखाता हो। अरे बेटा अटल, जो आप ये कर रहे हैं ये सरकारी हुकूमत के सख्त खिलाफ है। वाजपेयी जी समझाइए भाई इसे, अच्छा थोड़ी लगता है। एक बार बस तलाशी हो जाए फिर बताते हैं। देखो बेटा अटल, मुझे ये लगता है, नहीं मतलब इन्हें ये लगता है कि आपके पिताजी या दादाजी सरकार के खिलाफ काम करने में इन क्रांतिकारियों की मदद करते हैं। एक बार तलाशी हो जाए फिर सब पता चल जाएगा। अब आप लोग साफ साफ बता दीजिए ये सब किसने किया है, और जिसने भी किया है वो अपराधी है। सबकी शुरुआत ना अटल ने की है, तो क्या वो अपराधी हो गया? नहीं,
इस सब की शुरुआत मैंने की थी। अटल अपराधी नहीं है। ये मैंने शुरू किया है। नहीं तोमर साहब, ये अपराध मैंने किया है। नहीं तोमर साहब, ये अपराध मैंने किया है। नहीं तोमर साहब, ये मैंने किया। नहीं तोमर साहब, ये मैंने शुरू किया है। मैं अपराधी हूँ। मैं अपराधी हूँ, मैंने शुरू किया है ये। नहीं, इसकी पहल मैंने की थी। बनके प्रकाश कर्म का दिखाना तू ही मां। कुछ मिला क्या? नहीं साहब, सब देख लिया, कुछ भी नहीं मिला। सूर्य सा तो तोमर साहब अपने सिपाहियों को ले जाइए, क्योंकि पंडित जी के घर के सदस्यों के खिलाफ तो आपको कुछ मिला नहीं। और रही बात इस सवाल की कि फूल चढ़ाने की शुरुआत किसने की थी, तो इसका जवाब ये है कि हम सब ने की थी। हम सब ने की थी। अब अगर आप चाहते हैं कि हम सबको जेल में डाल दें तो उसके लिए हम तैयार हैं। बेटा अटल, ये तुम्हारी उपलब्धि है। बेटा अटल, हम सबको तुम पे गर्व है। तुम्हारी वजह से आज पहली बार हमारे मोहल्ले में किसी क्रांतिकारी को उसके शहादत का सम्मान मिला। नहीं चाचा, ये आप सबकी उपलब्धि है और धन्यवाद जो मेरी मदद की। कृष्णा वाजपेयी सर, स्टीफन सर ने आपको बुलाया है, अभी तुरंत। मैं जाकर देखता हूँ। अटल को समय पर तैयार करके स्कूल भेज देना। हाँ, आ जाना। हाँ जी। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी तब मदद की जब मैं भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने की बात कर रहा था। जब सबने मेरा विरोध किया, आपने मेरा समर्थन किया। समर्थन और विरोध से अलग एक चीज होती है। हर घटना से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। अब क्या सीखते हैं, ये उस व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है। बताओ, इस घटना से तुम क्या सीखे? इस घटना में सीखने वाली बात है संघीय शक्ति, एकजुटता की ताकत। समझे? मतलब अगर मोहल्ले वालों ने ये नहीं कहा होता कि हम सबने मिलकर श्रद्धांजलि दी, फूल चढ़ाए, तो तोमर साहब जेल ले गए होते तुम्हें। लेकिन क्योंकि सबने मिलकर ये कहा कि हमने श्रद्धांजलि अर्पण की, तो तोमर साहब तुम्हें नहीं ले जा पाए। इसका मतलब समूह की ताकत से, उसके निर्णय से समाज चलता है। बस उनका कोई सही नेतृत्व करने वाला होना चाहिए, उनको सही दिशा में ले जाने वाला, और जो बिना डरे सत्य के मार्ग पर चले, वही होता है असली नेता। अटल, अब जो तुमने सोचा कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनको फूल अर्पण किए जाए, श्रद्धांजलि दी जाए, वो कई लोग सोच रहे होंगे। उनके मन में भी इन क्रांतिकारियों को लेकर आदर भाव होगा, लेकिन शायद उन्हें अपनी सोच पर भरोसा नहीं होगा। तुम्हें था और तुमने कर दिखाया, फिर बाकी सारे लोग भी खड़े हो गए तुम्हारे साथ। तो इसलिए सामने वाला चाहे जितना बड़ा हो, जितना प्रभावी हो, डरना मत।
डटकर सामना करना सबका, ऐसे। क्योंकि अटल, जब तक उंगलियों पर गिने जाने वाले भगत सिंह होंगे ना, विरोधी सत्ता उन्हें मार ही देगी। लेकिन जब हर व्यक्ति भगत सिंह बन जाएगा तो क्या कोई उसे नुकसान पहुंचा पाएगा? नहीं। सही। चलो, देर हो जाएगी। चलो चलो, जल्दी चलो।